हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आगे के 2-3 लेक्चर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्या है वो हमने देखा। मैटर्स का टाइप्स देखे कि कितने टाइप के मैटर्स रहते हैं, क्या है, सब कुछ हमने देख लिया यहाँ तक। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जो मैटर है, जो हमने टाइप देखे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, तो अभी उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में तो बेसिकली 2 टाइप्स है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इनटू अनदर सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखें तो कि ऐसा सब्सटेंस है दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इनटू द अनदर सब्सटेंस, यानी कि हम विजुलाइज कर पाए, सेंस कर पाए ऐसी कोई चीज़ जो हमने देखा। तो ऐसा नहीं है कि देख लिया तो उसके बाद वो थोड़ी टाइम के बाद उसकी प्रॉपर्टी में, उसके शेप में, उसके जो भी उसका सेंस है वो, उसको हम टच कर रहे हैं, उसका ऑर्डर है, उसमें वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट द चेंजिंग इट अनदर सब्सटेंस। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, स्टेट ऑफ मैटर जो हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस है, टेक्सचर है, हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है, स्मूथ है, कलर, डिसेंटिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू कंडक्ट द हीट। तो ऐसा मैटर है कि हम आयन ले रहे तो आयन में क्या है कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर पाए और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर पाए। ठीक है, मैग्नेटिज्म है, अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, बॉइलिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, ऑर्डर, डेंसिटी, मैलेबिलिटी एंड लस्टर्स। तो ये सब एग्जांपल है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के। अब हम देखें केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब इट्स एबिलिटी टू चेंज इनटू डिफरेंट सब्सटेंस। फिजिकल में विदाउट चेंजिंग, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे आप विजुलाइज कर रहे हो वैसे ही होगा। बट केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि वो मैटर के अंदर ऐसी एबिलिटी होगी कि वो उसके जो भी उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें से वो चेंज हो पाए। ठीक है, ईजिली वो चेंज हो पाए। वैसे तो डिस्क्राइब द इट्स एबिलिटी टू चेंज इट्स डिफरेंट सब्सटेंस। सो यहाँ पे एग्जांपल है रिएक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में आपने देखा, जैसे जैसे वहाँ पे लाइट आती हो और ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी शो करता है। एबिलिटी टू कंबाइन और रिएक्ट, कंबाइन भी कर पाए और रिएक्ट भी कर। देन टॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेशन, एबिलिटी टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और ऑक्सीडिटी शो करे। पीएच, एसिडिक और बेसिक आपको दिखे। ठीक है, वाटर न्यूट्रल है तो ठीक है, तो उसमें आप जैसे जैसे एसिड ऐड करोगे तो एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, उसमें सो पीएच के एसिडिक और बेसिक नेचर दिखाए। देन कोरोजन, डिटोरिएशन ऑफ मेटल, कोई भी मेटल है तो उसके ऊपर जंग लगता है कि जो ओके, तो उसको कोरोजन आप कंसिडर करोगे। तो कोरोजन तो डिटोरिएशन ऑफ मेटल, कोई भी मेटल है तो उस पर ऊपर कोरोजन हो रहा है, जंग लग रहा है, तो उसको कोरोजन हम बोलेंगे। रेडियो एक्टिविटी, फ्लेमेबिलिटी एंड एबिलिटी टू बॉम्ब, यानी कि जो फ्लेम है कि ऐसा कुछ है कि ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में आने के बाद, फ्लेमेबल कोई सब्सटेंस है, ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में आने के बाद वो एक बॉम्ब के जैसे फूट सके, बम हो सके। ठीक है, तो फ्लेमेबिलिटी, तो ऐसी सब प्रॉपर्टी रहेगी कोई मैटर के अंदर, तो वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कंसिडर करें कि केमिकल प्रॉपर्टी में। और फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम विजुलाइज कर पाएंगे, कोई सॉलिड आपने लिया, आइस है, ठीक है, आइस सॉलिड इन नेचर, सॉलिड दिख रहा है आपको। ठीक है, तो उसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप वो विजुलाइज कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो। विस्कोसिटी है, पहले ज़्यादा थिक नहीं था, विस्कोसिटी बढ़ती गई तो क्या हो गया, वो थिक हो गया। ठीक है, आपने कोकोनट ऑयल देखा है तो कोकोनट ऑयल लिक्विड इन नेचर है। ठीक है, बेसिकली तो लिक्विड ही रहता है, बट आप जैसे विंटर सीजन में उसको यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड हो जाता है, विस्कस हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, कलर है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आएगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर,
हार्डनेस, डिस्टेबिलिटी, मैग्नेटिज्म, बॉइलिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी, डेंसिटी, ये सब आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में। और केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा रिएक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, कोरोजन, टॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेशन एंड पीएच। ओके, नाउ नेक्स्ट हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो फिजिकल प्रॉपर्टी समथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व विद द सेंस, तो हम उसको सेंस के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट टेक अप द स्पेस, कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई ऐसा कोई चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम मैटर बोलते हैं, जो आपने आगे के लेक्चर में देख लिया है। सो हम यहाँ पे देखें साइज़ के रिलेटेड हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो आपको बिगर या स्मॉलर दिखेगा। कलर अलग अलग, ब्लैक, पिंक, रेड, पर्पल, ब्लू दिखेगा आपको। शेप रेक्टेंगुलर है, सर्कल है, हेक्सागोनल है। टेक्सचर स्मूथ भी दिखेगा या फिर रफ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे एप्पल दिखा रहा है तो एप्पल की सरफेस स्मूथ रहती है। और आप जब आप कोई पेड़ देखते हो तो पेड़ का जो ट्रंक रहता है वो आपको थोड़ा रफ दिखता है। तो टेक्सचर से भी हम पता लगा पाएंगे कि प्रॉपर्टी कैसी है, फिजिकल है या केमिकल है। साउंड दिख रहा है, साउंड आ रहा है। हार्डनेस है, सॉफ्ट है, हार्ड है। फ्लेवर है, तो फ्लेवर से भी हम, वो फ्लेवर भी आएगा एक वन टाइप ऑफ आप फिजिकल प्रॉपर्टी में। खट्टा टेस्ट आ रहा है, स्वीट टेस्ट आ रहा है, सॉल्टी टेस्ट आ रहा है। ठीक है, और अदर फिजिकल प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो मास एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर भी है। कोल्ड भी आप सेंस कर पा रहे हो कि आइस है तो आप उसको सेंस कर पा रहे हो। ठीक है, वाटर है, हॉट हो गया तो उसको भी आप सेंस कर पा रहे हो। तो ऐसी कोई चीज़ जिसको आप सेंस कर पाए और विजुलाइज हो पाए, सेंस प्लस विजुलाइज हो पाए, ऐसी कोई चीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टी में कंसिडर करेंगे। नाउ मेजरमेंट, उसको मेज़र हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, तो अदर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मास एंड वॉल्यूम है, तो मास है उसको हम मेज़र कैसे कर पाएंगे, वॉल्यूम है उसको कैसे मेज़र कर पाएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए हम उसकी हाइट देखनी है, लेंथ देखनी है, विड्थ देखनी है। तो हम कोई रूलर या स्केल लेके उसको फिजिकल प्रॉपर्टी का उसको हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। स्केल है, वेट लेना है, मास लेना है तो हम वेट बैलेंस से चेक कर पाएंगे। देन टेम्परेचर है तो हम थर्मोमीटर से चेक कर पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखें मेजरिंग में, तो मेजरिंग मैटर ऑफ मास, तो अमाउंट ऑफ मैटर, उसका मास का जो मैटर है उसका अमाउंट हम चेक कर पाएंगे। वॉल्यूम हम चेक कर पाएंगे, अमाउंट ऑफ स्पेस मैटर टेकअप्स। डेंसिटी हम चेक कर पाएंगे उसकी कि हल्का है या भारी है। अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। देन फिजिकल चेंज हम देखें तो व्हेन मैटर चेंज साइज, शेप एंड फॉर्म, जो मेन फॉर्म है उसमें से चेंज कर रहा है। व्हेन यू कट पेपर इट गोज थ्रू द फिजिकल चेंज, कोई पेपर आप कट कर रहे हो तो वो उसमें भी फिजिकल चेंज आ रहा है। ठीक है, तो पहले बिग था वो स्मॉल हो रहा है। आइसक्रीम है, आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। आपने आइसक्रीम पहले देखा तो थोड़ा हार्ड था, जैसे जैसे टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हो तो डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो मेल्ट होना लगता है। देन एप्पल, आपका फुल साइज़ में एप्पल है उसको आपने कट किया तो वो भी वन टाइप ऑफ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। देन वाटर है, तो नॉर्मल पहले वाटर है उसको आप हीट करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, उसमें से वेपर्स आएगी, गर्म होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर। सो ये सब आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। देन केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी हम देखें तो केमिकल चेंज में क्या है कि व्हेन द सब्सटेंस बिकम डिफरेंट सब्सटेंस, एक सब्सटेंस में से वो डिफरेंट सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। व्हेन फूड कुक इट गोज थ्रू द केमिकल चेंज, तो आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो आपका बेसन। ठीक है, तो बेसन आपको क्या पहले पाउडर फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, फिर उसमें आपने लिक्विड ऐड किया, लिक्विड ऐड किया तो क्या हो गया, वो लिक्विड यानी कि वाटर आपने ऐड किया तो लिक्विड इन नेचर हो गया, थोड़ा उसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ गई। देन उसको आपने फ्राई किया, तो फ्राई किया तो क्या हो जाएगा, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, वो सॉलिड हो गया यानी कि हार्ड हो गया पहले के। तो क्या हुआ, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी वो चेंज कर रहा है। यहाँ पे तो हम बेसन का एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे रस्टिंग दिया हुआ यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है तो कोई मेटल है। ठीक है, यहाँ पे मेटल का एक एग्जांपल दिया हुआ, तो मेटल है तो उसके ऊपर जंग लग रहा है, कोरोजन हो रहा है। सो
वो भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। केक है तो केक आप केक का बैटर रहता है तो बैटर कैसा लिक्विड रहता है, ठीक है। उसके बाद उसको आप बेक करते हो, हीट देते हो तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। देन लकड़ी है, ठीक है, आपकी वुड है तो वुड को आप गरम कर सॉरी हीट प्रोवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, वो बर्न होगा, ठीक है। फ्लेमेबल को आप कोई गैस है तो गैस को आप थोड़ा ज़्यादा ही हीट प्रोवाइड करोगे या फिर ऐसा फ्लेमेबल गैस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि मैटर की प्रॉपर्टी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके एग्जांपल देखे हमने, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही। इफ़ आप लोगों को अच्छा लगे लेक्चर या ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।